जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यह विविध प्रश्नावली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 10 है। इस मिसलेनियस क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस के साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस के साइन एक्स बराबर कहता है हमको x/2 प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्यूशन करते हैं। कॉट इनवर्स दोस्तों इस तरह का जब भी क्वेश्चन है बड़ा वाला बटा दिखाई दे, इसको हम बोलते हैं छोटा वाला बटा है। ये जो हो गया है बीच में कट गया तो छोटा वाला बटा, पूरा में है एक ही गो में, यानी कि बड़ा वाला बटा है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिखाई दे ना, ऊपर में नीचे दोनों सेम फंक्शन दिखाई दे, कुछ भी दोनों सेम दिखाई दे, तो उसको क्या कर दिया, हरों का परिमेयीकरण कर दीजिए। यानी कि नीचे वाला का 2 बार गुना कर दीजिए चिन्ह बदल कर, ऊपर नीचे भाग कर दीजिए चिन्ह बदल कर। तो आइए हम करते हैं हरों का परिमेयीकरण। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस के साइन एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अब गुने हम कर देंगे, क्या गुने, यानी ऊपर वाला की ये जो नीचे वाला है उसको 2 बार गुना करेंगे, चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, अब माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटे फिर वही करेंगे 1 प्लस के साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक दोस्तों किसी का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ गुना कर देते दोनों के आपस में। तो कॉट इनवर्स इसको गुना करेंगे तो यानी कि ये यहाँ भी प्लस यहाँ बन के ए और प्लस ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा करने में ए प्लस बी फिर ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी के माने कि होल स्क्वायर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस के साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस के साइन एक्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इसको हम क्या कर दिए, और दोनों 2 बार है तब इसको एक ही बार क्यों लिखे, गुना में तब इसको सीधे होल स्क्वायर चढ़ा दिए बटे। अब ये ए प्लस ए माइनस बी अब इंटू फिर ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर पे चला गया। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर, इतना के स्क्वायर अब प्लस, ये तो एक जगह पर इतना के स्क्वायर अब माइनस बी के जगह कितना इतना है, तो रूट अंडर 1 माइनस के इतना का होल स्क्वायर, इतना का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक तो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल कर सकते हैं, इसका स्क्वायर से हम इसका रूट कैंसिल कर सकते हैं, कोई झमेला नहीं आना चाहिए। अब कॉट इनवर्स, अब यहाँ के हम क्या करते हैं, ए इसको मानते हैं ए है, इसको मानते हैं बी, इसको हमने माना ए है, इसको माना हमने बी, ए प्लस बी के क्या हो गया होल स्क्वायर में है, तो हम ए प्लस बी के क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर देते हैं। ए प्लस के बी स्क्वायर करके फार्मूला आपको याद ही होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर आपका फार्मूला याद होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फार्मूला हम यूज करते हैं। क्या तो ए के जगह पर ये सब है, अब बी के जगह पर क्या इतना है, तो हम ए के जगह पर लेते ए स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस के साइन एक्स के स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ही हुआ। अब प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी के जगह पे क्या है 1 माइनस के क्या है साइन एक्स के होल, इतना का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिख दिया। अब प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे है 1 प्लस साइन एक्स इंटू बी के जगह पे कितना है 1 माइनस का साइन एक्स, तो 1 माइनस के साइन एक्स। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बटा इसको हम तो रूट से कैंसिल कर दिया, तो बच गया क्या हमारे पास 1 प्लस के साइन एक्स, अब माइनस में बचा है क्या 1
अब माइनस हम गुना कर देते, चाहे रहने दो, एक लाइन में बाद में गुना कर देंगे तो 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम देखो दोस्तों, इसका भी स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बच क्या गया, कॉट इनवर्स 1 माइनस का साइन एक्स, अब प्लस ये वाला प्लस, इसका भी तो रूट कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस के साइन एक्स इतना बचा। अब प्लस है तो ये वाला प्लस, 2 है तो उड़ाने चाहिए, दोनों तो गुना ही में, तो हम एक ही को रूट में लिख देते हैं। तो 1 प्लस के साइन एक्स इंटू है तो इंटू, और 1 माइनस के साइन एक्स। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों नीचे वाले के देखते हैं, तो 1 प्लस के साइन एक्स, अब माइनस ये वाला माइनस हम गुना कर देते, 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। यहाँ देखते हैं जो कटने वाला हम उसको काट देते हैं। तो हमारे पास कटने वाला कोई है, -1 से ये +1 कट गया। इसमें देखो कोई कट रहा है, इसमें नहीं कोई कट रहा है, इसका मतलब गलत हुआ होगा, यहाँ पे प्लस हुआ होगा, यहाँ पे माइनस है। तो ये वाला दोस्तों प्लस नहीं है तो माइनस लिखा गया है, प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं है। तो ये देखो माइनस साइन से और ये प्लस साइन कट गया। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम देखेंगे उसका कहानी। हमारे पास बच गया ऊपर में क्या, 1 + 1 यानी कि 2। तो हमारे पास ऊपर में बचा है कॉट इनवर्स 1 1 2 और प्लस 2, और इसका हम गुना कर लेते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, और इसके हम गुना कर देते हैं क्या, इसके साथ में गुना कर देते हैं। तो डायरेक्ट गुना ही मार दो ना, क्या बार बार करने का झमेला ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको गुना मरचाए रहने दो, एक लाइन बढ़ाइए देते हैं। तो हमारे पास बच के आ रहा है कितना, 1 माइनस के साइन एक्स, ये इतना बचा है हमारे पास ऊपर में। नीचे में क्या बच गया, 1 प्लस एगो साइन है, एगो साइन, यहाँ पे कितना बचा 2 साइन एक्स। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम एक लाइन और बढ़ते हैं और इसका हम रूट में से इसका हम जो गुना कर देते हैं। तो कॉट इनवर्स 2 + 2, चाहे इसका 2 भी कॉमन भी ले सकते हैं, तो चलो ना 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए, हमारे पास जब 1 प्लस इधर 1 प्लस रूट अंडर, इसका गुना कर देते हैं दोस्तों इधर। तो 1 गुने 1 मारेंगे तो 1, और 1 गुने माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स, और फिर इस साइन से 1 में गुना करेंगे तो प्लस के साइन एक्स, ये रूट बड़ा रहेगा। और फिर इस साइन से इसमें करेंगे माइनस साइन में तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें प्लस साइन या माइनस साइन काट सकते हैं, कट गया तो काट दो। अब बॉटम में हमारे पास बचा कितना, 2 साइन एक्स। तो ये 2 से हम ये 2 काट दिए, झमेला खत्म। नीचे में बच गया हमारे पास केवल साइन। अब हम दोस्तों इधर थोड़ा दिखाते हैं, इधर नहीं दिखेगा। कॉट इनवर्स हमारे पास बच गया क्या, 1, ये वाला 1 बचा है, तो 1 प्लस ये 1 बचा है। अब प्लस में रूट के अंदर में क्या 1 बच गया हमारे पास इधर, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बच गया। इधर बचा 1 और रूट के अंदर में बचा गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में बचा है हमारे पास साइन एक्स, नीचे में हमारे पास बच गया साइन एक्स। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था, थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था। अब देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर में क्या बच गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स। थीटा की जगह पर क्या आता है, एक्स है, तो एक्स लिख दिया। बॉटम में नीचे हमारे पास बचा है साइन एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम चलते हैं एक लाइन जस्ट आगे। तो कॉट इनवर्स ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये स्क्वायर से हम ये साइन को कैंसिल कर सकते थे, स्क्वायर से हमने साइन को खत्म कर दिया। तो हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉस एक्स। हमारे पास शुद्ध रूप में क्या बच गया, 1 प्लस कॉस एक्स। अब बॉटे के हमारे पास बचेगा नीचे में साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
अब हम चलते हैं नीचे, कॉट इनवर्स, इसका फार्मूला होता है 1 + cos x का फार्मूला आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो लिख देता हूँ। 1 + cos x का फार्मूला था, पहले आपको देखिए cos 2 थीटा बराबर आप लोग cos 2 थीटा का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी में क्या पड़ेगा 1 + के, सो इसी में पड़ेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो बस हम इसी का 1 का यूज कर लेंगे। तो इधर वाला 1 है ना, और यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ, 2 थीटा है तो यहाँ पर केवल थीटा निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर थीटा होता तो यहाँ के आधा हो जाता था, थीटा/2 हो जाता है नहीं ना। तो 1 कम इधर ले आते हैं, तो 1 किधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा -1 इधर आएगा तो प्लस के 1 +1, आइए वाला प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर 2 रखा हूँ, 2 रखा हूँ, 2 थीटा रखा हूँ, तभी तो यहाँ पर 2 आया। कहीं मैं यहाँ पर थीटा ही रखता, यहाँ पे थीटा रखता तो ये इसका एंगल आधा हो जाता है, इसका भी एंगल आधा हो जाता है। तो यानी कि हम यहाँ पर केवल थीटा यूज कर लेते, क्योंकि हमारे पास थीटा वाला फार्मूला है। 1 + cos x के रूप में चलना है, यानी कि 2 नहीं है यहाँ पे एंगल में, x ही है, सिंगल है, तो हम सिंगल वाले में चल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब ये 1 के इधर ले आएंगे तो बराबर में बच जाएगा हमारे पास उधर क्या 2 cos स्क्वायर थीटा/2। इतना दोस्तों आप लोगों के समझ में आया होगा, ये 11th का ही फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। तो हम यहाँ से यूज कर लेंगे तो क्या 1 + cos x, तब क्या लिख सकते 2 cos स्क्वायर x है तो x/2 आप बटे नीचे। और साइन थीटा के आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या चीज़, साइन थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा का आपने फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा/2 इंटू cos, तो इधर मिट जाएगा cos थीटा/2। आप लोगों ने ये 11th का ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, जस्ट इसके बाद आप लोगों सर ने यह लिखा होगा, तो बस वहीं पे यूज कर लेते हैं। तो साइन थीटा जगह क्या एंगल आधा कर लेते हैं इसको, 2 sin स्क्वायर लिखा है 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। और दोस्तों देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से, ये 2 से हम नीचे वाले का 2 काट सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 से नीचे वाला हम cos स्क्वायर x/2 लिखा गया है तो x/2 होगा, यहाँ पे थीटा लिखा गया तो x/2 लिख सकते हैं। और हमने ऊपर में क्या बच गया हमारे पास, तो cos, ऊपर में बचा cot x, 2 तो 2 कट कैंसिल हो गया, स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया शुद्ध रूप में cos x/2 और नीचे में बच गया क्या हमारे पास ये साइन, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कट गया है स्क्वायर से, तो बच गया sin x/2। अब cos थीटा/sin थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, tan थीटा, cos थीटा/sin थीटा cot थीटा, sin थीटा/cos थीटा tan थीटा होता है। तो यहाँ पे cos थीटा/sin थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, cos थीटा/sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot इनवर्स इतना का जगह पर क्या लिख दिए, cot x/2। आपने एक प्रॉपर्टीज तो जानता ही है, cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है, x निकलता है बाहर, तो x यहाँ से बाहर निकाल दिया x/2। इतना ही तुमको प्रूफ करना था, प्रूफ हमारा हो गया। यदि दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सके तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है।